एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं एक्स या न्यू पर्सन कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये भी जानेंगे। उनके रेमिनिशियल क्या हो सकते हैं और उनके कुछ मैसेजेस भी देखेंगे एंड में। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आज की पाइल आपको कैसे चूज़ करनी है, आपको देखना है किस पाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपको वो देखना है। पाइल नंबर 1 में है 1 to 10 और उसके साथ ये वाला कार्ड है। पाइल नंबर 2 में है 11 to 20 और उसके साथ में ये वाला कार्ड है। ठीक है, और पाइल नंबर 3 में है 21 to 31 और उसके साथ ये वाला कार्ड है। और आप चाहो तो दो पाइल भी चेक कर सकते हो। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 के बीच में आता है और आपने ये वाला कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो आप दोनों पाइल की रीडिंग चेक कर सकते हो और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को आप पिक करें। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए दिल से धन्यवाद है, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए अपना। ठीक है, और इस फैमिली से जुड़ते रहिए। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके बर्थ डेट है 1 to 10 के बीच में अगर आपका आता है बर्थ डेट और ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का साइन की अगर मैं बात करूं तो फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान, और बहुत ज़्यादा लविंग हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। देखिए, ये जो भी इंसान है ना गाइस, मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर अभी तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी तक मैंने चेक नहीं किया है कि एक्स है या न्यू पर्सन है, तो ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, चेंज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आओगे, चेंज लेकर के आओगे, ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए देखते हैं, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, एक्स और न्यू पर्सन हु इज़ कमिंग। 2 कार्ड आ गया है यहाँ पे। ओके, लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव। ठीक है, कार्मिक रिलेशन। देखिए यहाँ पे ना पैशन की एनर्जी है, फिर नॉट इनफ की एनर्जी है, कॉफीन की एनर्जी है एंड कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है। ठीक है, लुक एट द कार्ड, ये हार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी ये हार्ट दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये जो भी इंसान है ना, ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इन तीनों कार्ड को अगर हम देखें ना, तो कॉफिन की एनर्जी है, नॉट इनफ की एनर्जी है एंड कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप किसी इंसान के साथ में, या आपका कोई पास्ट था जो वो आपका कार्मिक हो सकता है। वो इंसान की बातें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, या हो सकता है कि आपने तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, केयर किया, लेकिन उस इंसान ने ना आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा या इरिटेशन के अलावा कुछ दिया नहीं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो इन दिनों। एंड कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है, सबके लिए नहीं है ना, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ न्यू की एनर्जी आ रही है। बॉटम में अगर हम देखेंगे तो लव कॉल की एनर्जी है, समवन एक्सप्रेस लव, है ना। तो कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। तो कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या फिर यहाँ पे देखिए सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना,
ये इंसान अपने पास्ट रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और मे बी इनका जो कनेक्शन था किसी कार्मिक के साथ में था, और बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं थी उनके साथ में, है ना। ये जो भी पर्सन आ रहे हैं ये आपके लिए तो न्यू होंगे, बट इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी के साथ में कनेक्शन एंड कर चुके हैं, और आपके साथ में इनकी जो है ना न्यू बिगनिंग होगी। एंड डेफिनेटली आप दोनों ना, देखिए यहाँ पे भी ग्रोथ, चेंज है ना, लिबरेशन, ट्रांजिशन है ना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में जब आओगे, या ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे, तो ढेर सारा चेंज लेकर के आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, न्यू बिगनिंग्स होगी इस न्यू पर्सन के साथ में। अभी तक देखिए यहाँ पे कन्फेशन हुआ नहीं है ना। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है, या तो आपको लव कॉल कर सकता है, या कोई लव मैसेज इस इंसान की तरफ से आ सकते हैं, या ये कॉल करके ये इंसान खुद ही आपको बता सकते हैं कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और आपके लिए इनके दिल में जो है ना फीलिंग्स है, प्यार है, जो ये आपको बताना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोई न्यू पर्सन है, स्ट्रांगली यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जी निकल करके आई है, किसी भी पास्ट की एनर्जी यहाँ पे निकल करके नहीं आई है। बट हाँ, यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इनका जो पास्ट था ना, इस इंसान का जो पास्ट था वो इतना ख़ास नहीं था, वो इतना अच्छा नहीं था। ये बहुत परेशान रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। उनके साथ में इनका कुछ ज़्यादा बना नहीं है, कार्मिक हो सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स और इनके बारे में और जानते हैं, फिर हम इनकी इंटेंशन भी चेक करेंगे, ठीक है, आपको लेकर के। किसी न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे, बट इनके अंदर है ना कॉन्फिडेंस की कमी भी दिख रही है गाइज, है ना। देखिए यहाँ पे नॉट इनफ की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना, फियर, ईगो इशू या जेलेसी। तो ईगो तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इनका मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर इनके दिल में ना एक कह सकते हैं कि माइंड में, या तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि करना तो है न्यू बिगनिंग आपके साथ में, ठीक है, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना है, बट वो कैसे करूं, है ना। तो कॉन्फिडेंस की कमी है, फियर भी है इनको, देखिए, क्योंकि इनका जो पास्ट था ना वो इनका कार्मिक था, और उनके साथ में बहुत बुरी तरीके से कनेक्शन जो है एंड हुआ है इनका, है ना। यस, ये चीज़ दिख रही है। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर। यस, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है, और दूर से ही आपको देख रहा है, दूर से ही आपको पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, और ये इंसान बता नहीं रहा है, ठीक है। थिंकिंग, एंड बॉटम से है रिजेक्शन। तो मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी बाद में, ठीक है। देखिए ये रेजिस्ट कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी न्यू पर्सन से बातचीत करते थे तो उनके साथ में भी ना कुछ तो ऐसी कोई बहस हुई है, या कोई बात हो गई, या तो ये इंसान ईगो में आके आपसे कुछ गलत बोल दिया, या इनसे कुछ गलती हुई है ना, मिसअंडरस्टूड हुई है, या विक्टिम है, लोस्ट सोल है, मिस्टेक है, थिंकिंग है, मिसिंग एनर्जी है, क्रेविंग है, डिज़ायरिंग है। ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखता है या रखती है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत आपके बारे में सोचते भी हैं। बट ये हैं कोई ऐसे इंसान जिसने अभी तक है ना एक्सप्रेस नहीं किया है, अनकन्फेस्ड लव है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अभी तक अपनी तरफ से कन्फेशन नहीं किया है। देखिए एक तो इनके अंदर फियर इस बात का हो सकता है कि जो भी इन्होंने अभी तक किया है, या अगर आप इस इंसान से बातचीत कर रहे थे या हो रही थी आप दोनों की बातचीत या हो रही है, तो ज़रूर इनसे कुछ गलती हुई है आपको लेकर के, या आपके सामने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी इन्होंने जिसकी वजह से इनके माइंड में एक डर बैठ गया है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्यों ये रेजिस्ट कर रहे हैं, ये भी जान लेते हैं, फिर हम इनकी इंटेंशन चेक करेंगे।
यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये बंदा या बंदी रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को, क्यों ये इंसान रोक रहे हैं। वाई ओके द हर्मिट। देखिए हर्मिट का कार्ड है ना, एक चीज़ बताता है गाइस कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है ना, और मे भी अभी भी ये इंसान जो है ना कह सकते हैं कि आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, इनकी सोल अवेकन हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फ़िलहाल चल रही है इनकी लाइफ में, इसलिए इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। आपको लेकर के सोचते हैं, है ना, आपको लेकर के डीप थिंकिंग करते हैं, बट अभी इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। रेजिस्टेंस की एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं और अब ये इंसान को आपके ऊपर जो है ना दिल आया है, आपके ऊपर प्यार आया है, तो ये इंसान अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि इनके अंदर फियर है, स्टिल पास्ट का इनके अंदर फियर हो सकता है कि पता नहीं ये कनेक्शन आगे इनके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा आपके साथ या फिर कुछ और होगा। तो क्योंकि देखिए एक बार अगर इंसान धोखा खाता है, ठोकर खाता है ना, तो संभल करके चलने की कोशिश करता है। सेम वही चीज़ मुझे यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी में दिख रही है। एंड लुक एट द कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, है ना। तो ये इंसान भी यही सोच रहा है कि क्या आपके साथ जाना गुड लक होगा, इनके लिए पॉजिटिविटी आएगी इनके लाइफ में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये भी बताती है कि चेंज, है ना। तो इस इंसान के मन में एक चीज़ और भी हो सकती है कि अगर ये आपके रेजिस्ट नहीं करते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो क्या चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होगी या नेगेटिवली चेंज होगी। क्योंकि देखिए ना इनके माइंड में ये भी है, रिजेक्शन का भी डर है इनको, है ना। या तो आपके साथ में इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी है आपको लेकर के। देखते हैं यहाँ पे मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है, क्यों आई है यहाँ पे मिस्टेक्स की एनर्जी। मिस्टेक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम से क्या है, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने ना क्या किया हो। देखिए मुझे यहाँ पे आपको चीटिंग करने की यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है कि इन्होंने आपको धोखा दिया या चीट किया, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बता रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाइए, है ना। इनसे एक गलती हुई होगी कि इन्होंने अचानक से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, है ना। इन्होंने ये चीज़ की होगी कि अचानक से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया होगा, या आपको दिखना बंद हो गए होंगे, या आपसे बात करना बंद कर दिया। तो इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है ना, कि इन्होंने ऐसा किया, अगर ये वापस आते हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, है ना। जबकि देख रही हो बैकग्राउंड कितना येलो है। येलो बैकग्राउंड मीन्स ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, आपके बारे में सोचता भी पॉजिटिव है या सोचती भी पॉजिटिव है। बट इन्होंने जो किया ना, गोस्ट आउट अगर आपको कर दिया है ना इन्होंने, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा डर है कि यार मैंने गलती कर दी, अब मैं किस मुंह से जाऊंगा, क्या कहूँगा क्या ना कहूँगा। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है, मिसिंग यू की एनर्जी है, क्रेविंग की एनर्जी है। क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ओ वाह। देखिए मैं एक चीज़ कहूँ आपसे गाइज, है ना, पेज ऑफ वेंट्स, कि इनके माइंड में जब थॉट चलते हैं ना आपको लेकर के, तो एक चीज़ इनके माइंड में क्लियर हो चुका है कि इन्होंने आपके सामने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर रहे हैं ये इंसान आपको लेकर के, है ना। एंड पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि, या पेज ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि या तो आपकी तरफ कोई मैसेज करे। एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा लव कॉल, या तो कॉल कर सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा हाई हेलो मैसेज, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए आपकी तरफ आने में, ओके। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको ये इंसान अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, वाटर साइन भी है यहाँ पे, मुझे फायर साइन भी दिख रहा है और एयर साइन भी दिख रहा है। एलिमेंट मुझे यहाँ पे सारे ही दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान डर रहे हैं, किस बात से।
टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। एक बार चेक करते हैं टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्रॉस रोड पे क्यों है, प्लीज़ हमें बता दीजिए ये इंसान क्रॉस रोड पे क्यों है। क्या दो चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में, 9 ऑफ कप एंड द एस ऑफ कप। देखिए ये इंसान है ना आपके साथ में, आपको पसंद बहुत करते हैं, ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। एंड यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ कप, न्यू पर्सन है और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स जो हैं आपको लेकर के बढ़ती जा रही हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पे नॉट इनफ है ना, जब हमने इस कार्ड को देखा तो फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फियर, ईगो इशू, जेलेसी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस इंसान के अंदर ईगो हो सकता है, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, ठीक है। देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी भी ना एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो कि बहुत थोड़ा घमंड रखता है, या घमंडी टाइप इंसान, या प्राइड है इस इंसान के अंदर, है ना, कि इस इंसान के अंदर प्राइड है, ईगो है, क्योंकि इसके पास 9 ऑफ कप है, सब कुछ है, बस एक कप नहीं है, 10 ऑफ कप, है ना। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में यही चीज़ को लेकर के है कि पसंद तो मैं करता हूँ, है ना, या करती हूँ, मेरी विश फुलफिलमेंट भी है, न्यू बिगनिंग भी करनी है, प्यार भी है, सब कुछ है, पर मैं क्यों जाऊँ, सब कुछ है पर मैं क्यों जाऊँ, है ना, क्योंकि ये ईगो में बैठा है बंदा। यस, यहाँ पे वाटर साइन और एयर साइन भी आ चुके हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द सन। यस, देखिए ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। आपके सामने इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना वो निकल करके आता है, आपको देख करके, आपसे बात करके इनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत खुश होते हैं ये इंसान, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें दिख रही है मुझे। अब हम इनकी एक बार इंटेंशन चेक कर लेते हैं। ये न्यू पर्सन है गाइज, ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यू पर्सन है, टोटली कोई न्यू पर्सन है। इनकी इंटेंशन और बता दीजिए हमें। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि कपल को बताता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि एक बार चेक कर लेते हैं। 10 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ कप। वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है इनके इंटेंशन में। मुझे लगता है पास्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना आप दोनों के बीच में, उस चीज़ की वजह से भी ये इंसान थोड़ा बर्डन फील कर रहे हैं, और इसलिए इनकी जो एनर्जी है, इनका जो एक्शन है स्लो मूविंग है। हालांकि ये देखते हैं कि आप जैसे इंसान हो ना, इट मीन्स कि आपको एक डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देखते हैं ये इंसान, एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, ओके 11 डेफिनेटली ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं आपसे। एंड लुक एट द कार्ड हेरोफेंट, तो हो सकता है इन्होंने किसी से गाइड ली हो या गाइडेंस ली हो आपको लेकर के, है ना, या अपने गुरु से, या अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, या अपने कोई किसी ख़ास इंसान से जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या नॉलेजेबल है, उसके सामने हो सकता है कि इस इंसान ने जो गलतियाँ की है वो सारी जैसे कन्फेस करना, है ना, कर दी है, इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको लेकर के, और उन्होंने इनको राय दी है कि उन्हें आपकी तरफ जाना चाहिए, है ना। ये चीज़ में मुझे देखिए ना 11 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एंड हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, तो उस वजह से भी, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी बताती है, या कोई थर्ड पार्टी दिख रही है यहाँ पे, दिख रहे हो आप दोनों के बीच में भी कोई तीसरा बंदा है यहाँ पे जो छुप छुप करके आप दोनों की लड़ाई को देख रहा है। करो भाई, पकड़ नहीं रहा है क्यों भाई, आई होप कि आपको दिख रहा है, ये अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको। यस,
तो यहाँ पे कोई तीसरा बंदा है। तीसरा बंदा कहने का मतलब है यहाँ कि किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, है ना। इनके इंटेंशन अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में हार्मनी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। एक बार मैं देखूँगी 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, 9 ऑफ कप एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली किसी तरीके की थर्ड पार्टी है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है कि कास्ट कल्चर का या रिलीजन का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये स्टेटस का तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेटस तो दोनों का बराबर है। हाँ, लेकिन किसी तरीके का है, कास्ट कल्चर या रिलीजन का हो सकता है ना। जबकि ये इंसान आपको पसंद बहुत करते हैं, बट कुछ है यहाँ पे 6 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देख रहे हो यहाँ पे लड़का जो है ना इस लड़की को बुके दे रहा है, अपना प्यार दिखा रहा है कि ले लो ये कप, प्यार भरा कप ले लो, है ना। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि ये इंसान आपसे दूर जा चुका है, नहीं, ये दूर होंगे फिजिकली, लेकिन इमोशनली ये इंसान आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वाटर साइन है यहाँ पे, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन भी है यहाँ पे। चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे। एम हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, एम या डब्लू। अगेन यहाँ पे ये भी हो सकता है ए, ठीक है। क्यू, एक्स, टी, एफ, जे, डब्लू, आई, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। चलिए यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी, ये कहना क्या चाहते हैं आपसे। नो मैटर वेयर लाइफ टेक अस, आई विल ऑलवेज चूज़ यू। डेफिनेटली, ठीक है, ये आप ही को चूज़ करेंगे। 36 इनकी एज हो सकती है, या फिर 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यू ब्रिंग कलर टू माई वर्ल्ड। डेफिनेटली आपने इस इंसान के बेरंग जीवन को ना रंगीन कर दिया है। 42 इनकी एज हो सकती है, या नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यू आर द रीज़न आई बिलीव इन लव अगेन। डेफिनेटली लव अगेन। तो इनका किसी के साथ में पास्ट था जो अब नहीं है, और थोड़ा ये इंसान कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है आपको अभी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, क्योंकि अभी हो सकता है कुछ टाइम पहले ही इन्होंने धोखा खाया हो। बट ये इंसान डेफिनेटली आपकी वजह से प्यार के ऊपर दोबारा इनका भरोसा बना है। तो 23 इनकी एज हो सकती है, या 5 अगेन, ठीक है। यहाँ पे 42 है, तो 6 नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। ओके, तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी 11 to 20 को चूज़ किया है, ये आपका बर्थ डेट है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। Forgiveness, stop focusing on your energy on past events, for life is too precious to waste। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग हैं ना अपने पास्ट में अटके हुए हैं। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है वही आप पिक करेंगे, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग अभी भी है ना पास्ट को अपने माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पास्ट को माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, ये वाला कार्ड है ना पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके ओके, द चेजर, टॉकिंग,
एक कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। वन मोर कार्ड प्लीज़। एक कार्ड और आ जाए। ओके, आ गया है एक कार्ड और, पाम ट्री। ठीक है, असेंडिंग की एनर्जी है। ट्रांजिशन ऑफ ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल, लर्निंग एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है, देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैसे मैं बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पे टॉकिंग की एनर्जी है ना, तो इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन, मोर एवोकेड मैसेज, अराइव, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। तो डेफिनेटली यहाँ पे टॉकिंग की एनर्जी है। या तो आप किसी से बात कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हो, है ना, और ये न्यू पर्सन है ना आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या आपको मैसेज वगैरह करते हैं और आप भी इनके कॉल का या मैसेज का रिप्लाई करते हो। ठीक है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो करना चाहता है आपसे बात, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है ना। देखिए क्यों बताऊँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट इनफ की एनर्जी है एंड चेजर की एनर्जी है। तो यहाँ पे जैसे कि कार्ड निकल करके आया ना, फॉरगिवनेस, कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको है ना अपने पास्ट से निकलना चाहिए, है ना, उस इंसान से अब आपको दूरियां बनाना चाहिए, या उसके पीछे को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग तो देखिए चेजर की एनर्जी में है, को डिपेंडेंट, चेजर इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबंडमेंट इश्यूज़, है ना, एंड यहाँ पे है नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबटेज, फियर, ईगो इशू या जेलेसी। तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यू पर्सन है ना, ये इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, क्योंकि इनको है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी फील होती है, इनको आपके साथ में ग्रोथ दिखता है ना, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इस कनेक्शन में आपके साथ में। माने कि कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको मिलता है, या वो बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ में। बट आपका जो बिहेवियर है ना, वो ये दिख रहा है कि आप अभी भी, कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि को डिपेंडेंट हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के, है ना, उसी के ऊपर निर्भर हैं, उसी को चेस कर रहे हैं, उसी के आगे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, जो भी भाग रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है ना। तो अब ये न्यू पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं या तो बात करते हो, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से ये इंसान चाहता है कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बने या चीज़ें आगे बढ़े, है ना। आप कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट हो अपने पास्ट के ऊपर, कुछ लोग यहाँ पे, और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो रिलेशनशिप से। अब आपके मन में ये आ चुका है कि यार भाड़ में जाए, मैं किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती या नहीं बनाना चाहता। अगर मेरा पास्ट पर्सन मेरी लाइफ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे और किसी के साथ में चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर भी है, सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए, है ना, ये न्यू पर्सन नहीं चाहिए। फियर भी है यहाँ पे, फियर इस बात का है कि यार जिस तरीके से मेरा पास्ट मेरे दिमाग से अभी तक नहीं निकला है, अगर मैं ये सारी चीज़ें मान लो भुला करके इस न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ भी जाती हूँ या बढ़ भी जाता हूँ, तो क्या गारंटी है कि ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, या ये इंसान के साथ में मेरी चीज़ें आगे बढ़ेंगी या चीज़ें सही चलेंगी। तो ये फियर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि या तो कोई न्यू पर्सन है जो आपसे बात करता है, या वो आपको कुछ बताना चाहता है या करना चाहता है बात, और आप कहीं ना कहीं उस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप, कुछ लोग यहाँ पे अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है, एक सिनेरियो और भी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग अपने पास्ट के पीछे भाग रहे हों। दो सिनेरियो यहाँ पे मुझे, एक सिनेरियो और दिख रहा है, एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये है कि हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में या कोई बात करता है आपसे, बट वो इंसान है ना, सिर्फ कैजुअल बातचीत चल रही है आप दोनों की, है ना, कैजुअल बातचीत चल रही है, और आपको इस इंसान के साथ में बहुत
स्टेबिलिटी फील होती है या सिक्योरिटी फील होती है, आपको ग्रोथ दिखता है इस इंसान के साथ में कि मैं इस इंसान के साथ में आगे जा सकती हूँ या इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकती हूँ, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये इंसान हो सकता है कि अपने पास्ट कनेक्शन से, पास्ट रिलेशनशिप से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है या हो चुकी है कि इनके अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है ना, इनका जो है ना विश्वास टूट चुका है और अब ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, सिर्फ नॉर्मल बातचीत करते हैं आपसे। और इनको फियर है, इनको डर है ना, कि अगर ये मान लीजिए जैसा कि आपके लिए मैंने बोला ना कि आप किसी के पीछे भाग रहे हो, तो इनको भी यही डर लगता है कि अगर इनका कनेक्शन किसी के साथ में ख़राब रहा है तो इसको भी यही लगता है इस इंसान को कि इनको कल को आपके पीछे भागना पड़ेगा फिर से, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये 2 सिनेरियो था, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए यहाँ से भी कुछ और कार्ड्स देखते हैं क्या निकल कर के आता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी ना डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जिससे आप बातचीत कर रहे हो। या तो ये अपने पास्ट को लेकर के को डिपेंडेंट है या आप अपने पास्ट को लेकर के को डिपेंडेंट हो, फियर में हो, है ना, कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हो कि यार आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ पड़ा है माइंड में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल करके आता है। ओके, मिस्टेक्स, ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 1 वाले कार्ड क्यों आ जाते हैं। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 में जो कुछ लोगों ने देखा है ना, उन लोगों ने पाइल नंबर 2 को भी चूज़ किया है आई थिंक। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। होपिंग एंड रिजेक्शन, डेफिनेटली ये भी पाइल नंबर 2 में आया था। ऑब्सेशन, देखिए ये इंसान तो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और मे भी आपको लेकर के मैनिफेस्ट भी करता है। फेथ है इस इंसान को, एक्सपेक्ट करता है कि चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में हील होंगी या चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोग है ना, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग हैं ना अपने पास्ट को लेकर के को डिपेंडेंट हो, है ना। आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हो कि नहीं यार मेरा पास्ट ठीक नहीं था, मेरे साथ में ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस इंसान को ना मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, है ना। आपको लगता है कि इंसान के साथ अगर आप जाते हो कनेक्शन में तो शायद इस इंसान के साथ में भी चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, इसलिए आप कहीं ना कहीं इस इंसान को रिजेक्शन दे रहे हो बार बार। और ये इंसान मुझे लग रहा है भरपूर कोशिश कर रहा है। अगर ये चीज़ है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक सिनेरियो ये चीज़ हो सकती है कि आप होपफुल हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को कि आपसे बात करे, आपकी लाइफ में वापस आ जाए। अगर नहीं है तो अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया हो और आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस इंसान को लेकर के। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है गाइस। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पे ये कार्ड्स क्यों आए हैं, है ना, मिस्टेक्स क्या हुई हैं। या तो हो सकता है कि आपको लेकर के कोई गलती हो गई है इस इंसान को, है ना, कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या इन्होंने आपको गलत समझ लिया या आपने इनको गलत समझ लिया, कुछ तो गलती हुई है यहाँ पे। देखते हैं क्या हुआ है। देखिए ना, हैंग्ड मैन की एनर्जी, ये बंदा या बंदी जो भी है स्टक है आपके ऊपर। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड की एनर्जी क्यों आई है, मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं। लवर्स, ओके, एंड टावर। देखिए हाँ, मैं बोल रही हूँ ना, यही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने टावर मोमेंट फेस किया है ना, एंड लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। लवर्स का कार्ड क्या बताता है, सेपरेशन को भी बताता है, चॉइसेस को भी बताता है। तो अगर आपने टावर मोमेंट फेस किया है तो इस इंसान के, आपके पास में चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा। या तो मैं पास्ट के पीछे को डिपेंडेंट हो लूँ या भागूँ उनके पीछे, चेज़ कर लूँ उनको, है ना, या फिर इस न्यू पर्सन को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी फॉरगिवनेस की एनर्जी है। कुछ लोगों ने अभी तक अपने पास्ट को माफ़ नहीं किया है, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए देखिए ये इंसान की लाइफ में हो सकता है कि ये इंसान किसी
ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़र रहे हो या आप गुज़र रहे हो, है ना, तो चीज़ें चेंज होंगी लेकिन टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड आया है ना, डेफिनेटली ये इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है या ट्विन कनेक्शन है। ट्विन कनेक्शन हालांकि बहुत रेयर होता है, लेकिन हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे चॉइसेस हैं और सेपरेशन भी है, ठीक है। इस इंसान से हो सकता है कि अभी आप टच में नहीं हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, और ये इंसान बात करना चाहता है। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपको अपने पीछे भगा रहा था, आप चेज़र की एनर्जी में थे, वो रनर की एनर्जी में था, बात नहीं करना चाह रहा था, अवॉइड कर रहा था, फॉर ग्रांटेड ले रहा था, इग्नोर कर रहा था, जो भी रीज़न रहा हो, चाहे ईगोइस्टिक हो, चाहे कॉन्फिडेंस की कमी हो इस इंसान के अंदर, या पास्ट का कनेक्शन की वजह से, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से फ्रस्ट्रेटेड था, जो भी वजह रही हो, ये इंसान जो है अब आप में इंटरेस्टेड है, बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है अचानक से भी आ जाए ये इंसान। ओके, स्कॉर्पियो और जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। देखते हैं यहाँ पे होपिंग की एनर्जी क्यों है। फिर हम इनकी इंटेंशन भी चेक करेंगे। ओ वाह, 9 ऑफ कप। देखिए डेफिनेटली, अगर देखिए गाइस, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। अगर आप किसी पास्ट के पीछे भाग रहे हो ना, तो भागना छोड़ दो, क्योंकि कोई है जो आपको दिलो जान से पसंद करता है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। 9 ऑफ कप अगेन मैनिफेस्टेशन को बताता है, ठीक है। और इस इंसान की तरफ से स्ट्रॉन्ग कोई स्टेबिलिटी मिलेगी, मिलेगा टाइम लगा करके, लेकिन हाँ मिलेगा, जब बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। स्ट्रॉन्ग कोई ऑफ़र देंगे ये इंसान, क्योंकि आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, होपफुल हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है। वाई द रिजेक्शन इज़ हेयर। यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 10 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह वाओ, पेनफुल एंडिंग। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी बंदा या बंदी है, ये चेज़र की एनर्जी में है। ये अभी भी अपने पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, ठीक है। आपसे बातचीत करते हैं लेकिन अपने पास्ट से नहीं निकल पाए हैं, है ना। मे भी इनको लगता है कि अगर ये आपसे स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट मांगते हैं या फैमिली क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, तो शायद आप इनको कनेक्शन एंड कर लोगे। एंड एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, इस इंसान की ना पेनफुल एंडिंग हुई है किसी के साथ में। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, पेनफुल एंडिंग हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो इस चीज़ को लेकर के भी ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे चेक करूँगी, यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 10 ऑफ कप इज़ हेयर, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। हो सकता है इन दिनों 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। ओके, हाँ, तो ये भी हो सकता है गाइज़ कि हो सकता है कि ये इंसान शुरुआत में ही आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र ना दे। मैंने बोला ना टाइम लगेगा इस इंसान को ऑफ़र देने में। अगर आप चाहते हो इनके साथ में फैमिली क्रिएट करना, तो ये आते ही आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या ऑफ़र नहीं देंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप की एनर्जी है। हालांकि आप इस इंसान के लिए बहुत प्रीशियस हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट ये इंसान जो आप चाहते हो ना, वो आपको ये इतनी जल्दी नहीं देंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी इनके मन में एक डर है, ठीक है, कि शायद आप इनके साथ में रिश्ता एंड कर लोगे या आप इनसे बात नहीं करोगे, जैसा इनके पास्ट में हुआ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होगी आप दोनों के बीच में, है ना। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑब्सेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, देख लेते हैं। मे भी इस इंसान के अंदर किसी तरीके का एडिक्शन भी है, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, या और भी किसी तरीके का। ओह वाह, ऑब्सेशन, ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है गाइस। ये अगर पास्ट में डिफेंसिव हो रहे थे ना विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान जो हैं अब डिफेंसिव नहीं होंगे, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, एम हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला लेटर हो। यहाँ पे जेमिनी, और यहाँ पे कार्ड बहुत सारे आए हैं। वाटर साइन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनी एयर साइन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और स्कॉर्पियो भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक बार इनके इंटेंशन जान लेते थे। तो ये वो इंसान है, ठीक
ठीक है, अब एक बार इनका इंटेंशन जान लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या है आपको लेकर के इनकी इंटेंशन। ओके, हिडन फीलिंग्स है गाइस, मुझे लगता है ये इंसान हाइड कर रहे हैं आपसे। ओके देखिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स एंड द 8 ऑफ वेंट्स, वाओ, एंड क्वीन ऑफ कप बॉटम से, है ना। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, एक बार मैं और चेक करना चाहती हूँ। 3 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। डेफिनेटली गाइज आप इस इंसान की नज़र में बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन हो, साथ ही बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो। ठीक है, डाउन टू अर्थ पर्सन हो। और ये इंसान है ना, शुरुआत में हो सकता है आपसे दोस्ती करना चाहें या दोस्ती करना चाहते हैं, या आपके साथ में किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। अगर अभी फ़िलहाल अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है ना, तो ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं। ये कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट का नहीं है, कोई टॉक्सिक एक्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है और आपसे बात भी करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वेंट्स। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। हाँ देखिए, बात करना चाहते हैं बट 7 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस इंसान को आपकी तरफ आने में, क्योंकि बॉटम से भी नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी। क्या बात करना चाहेंगे एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ कप। देखिए ये आपको ये बताएंगे, मिल करके बात करेंगे आपसे, तभी आपको बताएंगे कि ये क्यों डिफेंसिव हो रहे थे। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना 5 ऑफ सोर्ड्स, तो ये इसका मतलब एक ये भी होता है कि ये बंदा डिफेंसिव हो रहा था। तो ये आपको ये बताएंगे कि ये डिफेंसिव क्यों हो रहे थे, क्या रीज़न था, और आपसे दूर जाने के बाद में इनको कितना गिल्ट हुआ है, कितना पछतावा हुआ है, कितना रिग्रेट हुआ है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये सी इंसान लव करते हैं, है ना। मैंने अपने मन में पूछा था कि ये इंसान लव करते हैं क्या, डेफिनेटली करते हैं, है ना। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी और क्लियर कर दे। 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ देखिए अब है ना, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। पहले हो सकता है कि जगल कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करना चाहते, क्योंकि अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, फिर हम। ये इंसान पता है क्या हाइड कर रहे हैं, यही कि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, इनकी नज़र में बहुत स्टेबल हो, अच्छे दोस्त हो, है ना, अच्छे इंसान हो। ये चीज़ें ये इंसान आपसे छुपा रहे थे कि आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपसे बात करना चाहते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? जे हो सकता है इनके नेम का पहला लेटर, या इनके नेम में कहीं आता होगा Z, Y, X, E, U, Q, L, I, F, T, V, एंड T अगेन। ठीक है, इनके नेम में आता होगा या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको।
आवर सोल कनेक्टेड बिफोर वी एवर मेट। डेफिनेटली आपके और इनका जो सोल है वो कनेक्टेड है। आप दोनों चाहे मिले हों नहीं मिले हों, मिलने से पहले भी इनको ऐसा फील होता था। तो डेफिनेटली यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आप लोग मिरर सोल हो सकते हो या आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम विलिंग टू गिव यू माई ऑल। डेफिनेटली 58 इनकी एज हो सकती है या फिर 13 नंबर या 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई एम नॉट रेडी टू फेस व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन अस येट। तो डेफिनेटली ये इंसान फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ये इंसान आएंगे। ये फेस नहीं कर सकते उन चीज़ों को जो भी हुई है आप दोनों के बीच में। ओके, तो ये थे रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी 21 to 31 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, डू नॉट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ गिल्ट ऑन व्हाट यू थिंक यू शुड डू फॉर इट इज़ ओनली इन ब्रिंग ट्रू इन योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गाइस कि गिल्ट में आकर के कभी भी कोई डिसीज़न नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि आप पछता रहे हो तो आप कुछ भी डिसीज़न ले रहे हो, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग, एक्स और न्यू पर्सन। कार्ड्स को अच्छे से शफल इसलिए कर रही हूँ ना गाइस कि रिपीट हो जाते हैं कार्ड, है ना। अभी पाइल नंबर 1 में जो कार्ड आए थे वो पाइल नंबर 2 में भी कुछ हद तक रिपीट हो गए थे। मैं नहीं चाहती कि दोबारा से रिपीट हो, है ना। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग। एक कार्ड आ चुका है, अरे भाई जल्दी से आ जाओ। कहाँ इतनी दूर उछल करके जा रहे हो। एक और कार्ड चाहिए मुझे। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। इतना तो नहीं चाहिए था मुझे, इतना तो नहीं चाहिए था मुझे। एक ही लूँगी मैं। लव कॉल। ओके, ये तो न्यू पर्सन है गाइस। बिना देखे मैं आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि एक ही कार्ड मैंने यहाँ पे देखा है अभी फ़िलहाल। ओके, देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी है, कैसेट्स की एनर्जी है। पर ये ज़्यादा कोई न्यू पर्सन ही, ऐसा नहीं कि कोई न्यू ब्रांड पर्सन है, नहीं, कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी बातचीत हो चुकी है, या तो है ना आप दोनों बातचीत कर चुके हो, साथ में कहीं गए होंगे या फिर नहीं गए भी हैं, तो भी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे कैसेट की भी एनर्जी है। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। तो कोई ऐसा इंसान जिनके पास में आपकी कुछ मेमोरीज़ हैं, है ना, जैसे आपकी पिक्चर्स हों, आपके वीडियोस हों, या आपके ओल्ड चैट्स हैं, जिनको ये बार बार देखते हैं और आपको याद करते हैं, है ना। बार बार वो चीज़ें आपके बारे में इनको याद दिलाती हैं या सोचते हैं, है ना, आपके बारे में थिंकिंग करते हैं। हाँ, आप इस इंसान को जानते हो, और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान का जो माइंडसेट है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे खुश होते हैं इंसान जैसे कि इनकी कोई ब्लेसिंग्स मिली हो यूनिवर्स की तरफ से, या हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड ये इंसान शो करते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। ओके, इन्होंने आपको या तो मैनिफेस्ट किया है, या हो सकता है आपने किसी को मैनिफेस्ट किया हो, ये वो इंसान हो। ओके,
एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है गाइस, एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, एक्सटर्निटी, क्या लिखा है, कॉम्प्रिहेंशन, यूनियन, हाँ दिख नहीं रहा मुझे ठीक से। वो कल परसों मेरे सिर में दर्द था ना, मैं आपको बता रही थी ना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, वो इस वजह से हो रहा था। जब मैं चेकअप करवा के आई ना, तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा, अभी बनने के लिए दिया हुआ है। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इज ब्लॉसमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है आपको फ्लर्ट वगैरह बहुत करते हैं आपके साथ में, और ये डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ज़्यादा न्यू नहीं है गाइज। ऐसा नहीं है कि आप कल ही मिले हो इस इंसान से, ऐसा नहीं है, है ना। वांट टू डेट, तो ये इंसान डेट करना चाहते हैं आपको, है ना। एंड लव कॉल की एनर्जी आपको दिख रही है यहाँ पे। समवन एक्सप्रेस लव, ए मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और हो सकता है कि अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है आपको। ये भी दिख रहा है कि अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ है, इस इंसान की तरफ से भी नहीं हुआ है, और ना ही आपको पता है कि इंसान आपको पसंद करते हैं, है ना। एंड देखिए लव की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पे, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है ना, अनकंडीशनल लव है। देखिए ना, ये इंसान अपना दिल लेकर के खड़ा है ना, दिल लेकर के खड़ा है कि जैसे ही आप आओगे ना आपको पकड़ा देंगे, ले भाई संभाल ले तो, है ना। और देख रहे हो प्यार भरी बातें हो रही हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, देखिए यहाँ मास्क की एनर्जी है ना। मास्क की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि या तो इस इंसान के साथ में आपकी अच्छी बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं अच्छा, लेकिन आप कैजुअल बात कर रहे हो आप, है ना, कैजुअली बात कर रहे हो, लेकिन इनके इंटेंशन कुछ और है आपको लेकर के। इनकी इंटेंशन है कि ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ओके, डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन कोई एकदम ही न्यू है, कल ही मिले हो, है ना, या 2 घंटे पहले मिले हो, नहीं, ऐसा मुझे कोई नहीं दिख रहा है ना। बट ये न्यू पर्सन है। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी निकल करके आई है। ब्लफ, ओके, ये निकल करके आ गया ना यहाँ पे, मास्क। अरे भाई निकल जाओ यार, सॉरो, एन एक्सक्लूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकी। ये इंसान है ना डिसेप्शन की एनर्जी में था, ठीक है। मुझे ये डिसऑनेस्टी तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है, बट हाँ ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था। ये जो भी इंसान है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाला बंदा है। फूल की एनर्जी है, ये वाला जो कार्ड है फूल की एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन है, न्यू बिगनिंग हुई है उस इंसान के साथ में आपकी, बट ये बेफिक्र इंसान है ना, फ्री स्पिरिटेड, आज़ाद पक्षी है ना, आज़ाद इंसान, आज़ाद आत्मा कह सकते हैं, आज़ाद सोल, है ना, कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो जी में आए वो कर रहे हैं। बट ये इंसान है ना, प्रिटेंड कुछ और करते हैं और अंदर से कुछ और ये इंसान आपके सामने है ना, दिखाते नहीं हैं। देख रहे हो मास्क की एनर्जी है, ब्लफ। तो ये इंसान प्रिटेंड नहीं करते हैं आपको कि आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, है ना। यहाँ पे लॉस, ग्रीफ एंड डिप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? हो सकता है इन दिनों बात नहीं हो रही है आपकी इस इंसान से, देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं इनको, है ना। बट ये इंसान या तो हो सकता है, देखिए ये इंसान है ना, आपसे बातचीत तो करते थे, लेकिन कैजुअली बातचीत चल रही थी आप दोनों के बीच में, लेकिन अब ये इंसान है ना, ये इंसान अब रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी, इनको ना पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है आपके साथ में, बट अब ये इंसान हाइड नहीं करना चाहते। ये इंसान चाहते हैं कि मैं एक रिस्क ले लूँ, एक बार बता दूँ सामने वाले इंसान को कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, है ना। अब मुझे लगता है ये रिसेप्शन की एनर्जी में नहीं रहेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई है। ये आपके साथ है ना पार्टनरशिप चाहते हैं, एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है।
ये देखते हैं कि आप दोनों के बीच में ना चीज़ें इस हद तक जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं कि आप दोनों मैरिज भी करो, शादी भी करो, है ना, या पार्टनरशिप में आना चाहे तो आ सकते हैं। द हैंग्ड मैन एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए ना, ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है ना। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एंगेजमेंट रिंग की एनर्जी है। ये इंसान स्टक है। एक बार चेक करूँगी मैं यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है। इस इंसान ने जब से आपको देखा है ना, तब से इस इंसान का दिमाग जो है वो आपके ऊपर अटक चुका है, ठीक है। और हो सकता है कि ये फैमिली से भी बात करे आपको लेकर के कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मुझे इस इंसान के साथ में कनेक्शन नज़र आता है। लुक एट द कार्ड मैनिफेस्टेशन, द मैजिशियन। यस गाइज, एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि मैं ना डायरेक्ट जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑफर ले जा करके दूँ, है ना, या तो ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली एक तो ये न्यू पर्सन है और ये इंसान है ना स्टक इसलिए आपके ऊपर क्योंकि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में मैरिज को, एंगेजमेंट को, है ना, शादी को, फैमिली को। और इस इंसान की जो पर्सनालिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी मुझे ये दिख रही है ना कि डिसीज़न आपको लेना है, पावर आपके हाथ में है। ये बंदा तो स्टक है, ये स्टक इसलिए है क्योंकि पावर आपके पास है, ठीक है। डिसीज़न आपको लेना है, हाँ या ना। अगर ये आपकी तरफ मैरिज कमिटमेंट का या कोई ऑफ़र लेकर के आते हैं, स्ट्रॉन्ग कोई ऑफ़र लेकर के आते हैं, तो उसको रखना है नहीं रखना है वो डिसीज़न आपको लेना है। मैजिशियन, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है ना, और बहुत इंट्यूटिव भी है। देखते हैं एक बार यहाँ पे ब्लफ की एनर्जी क्यों है, क्यों इन्होंने हाइड किया अपनी फीलिंग्स को, क्यों ये मास्क लगा करके रहते हैं। या तो ये इंसान आपको प्रिटेंड करते हैं कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए ना, यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि या तो हो सकता है कि ये इंसान खुद भी क्रॉस रोड पे हैं इसलिए अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, या तो हो सकता है इनको भी क्लैरिटी नहीं है कि ये आपसे क्या चाहते हैं या क्या इनके दिल में है आपके लिए। व्हाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओह माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान डिफेंसिव हो रहे थे क्योंकि वो क्रॉस रोड पे थे एंड टावर की एनर्जी है। या तो ये इंसान उस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहे थे, या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया हुआ था या टावर मोमेंट फेस किया था, या हो सकता है किसी के साथ में इनका ब्रेकअप या सेपरेशन चल रहा था, है ना। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। इसलिए ये इंसान थोड़े डिफेंसिव थे गाइज। वाई द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। यस, ये जगल कर रहे थे 2 सिचुएशन में। एक तरफ आप थे, एक तरफ इनका किसी के साथ में ब्रेकअप और सेपरेशन हुआ था, बट ये उस वक्त आपके साथ में कैजुअली बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं था। अब लेकिन ये इंसान है ना आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन देखते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं। और देखिए यहाँ पे जब मैंने ये कार्ड निकाला था ना, तब यहाँ पे फैमिली 10 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया था। इट मीन्स कि ये इंसान जो है ना ये ख़ुद भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। सौरों की एनर्जी फिर यहाँ पे क्यों है, लॉस की, ग्रेफ की या डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ कप। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे चीज़ें जो है ना फ्रेंडशिप में बदल गई हैं या फ्रेंड जोन किया हुआ है इस इंसान ने, है ना। और इस वक्त हो सकता है कि बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या फिर हो सकता है ये दोस्ती करना चाहते हैं अगर ये टोटली कोई न्यू पर्सन है तो। द चैरियट। ओके, देखिए चैरियट की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बताती है गाइस। एक तो ये इंसान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो, कास्ट कल्चर का या रिलीजन का इशू हो, है ना। इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान ने आपको जो है ना फ्रेंड जोन किया हुआ है क्योंकि ये कंफ्यूज हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी तब बहुत जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि ये स्टक थे कि फैमिली से कैसे बात करूँ, फैमिली से कैसे मिलाऊँ, फैमिली को कैसे बताऊँ कि मुझे इस इंसान के साथ में स्टेबल होना है, शादी करनी है, मैरिज करनी है
है ना। इसलिए भी ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे। पहले ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये चाहता है कि पहले मैं फैमिली को बताऊँ, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। यस, वाह, 6 ऑफ कप, डेफिनेटली पहले ये इंसान फैमिली को बताना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, फिर ये जा कर के ये इंसान जो है आपको डेट करेगा, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा। क्योंकि ये इंसान देखिए ना आपको बहुत पसंद करते हैं एंड वांट टू डेट। ये फ्लर्ट नहीं करते रहना चाहते आपके साथ, ये आपको डेट करना चाहते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे भी बता रही है। तो ये इस इंसान के साथ में ना आपकी अच्छी खासी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी, यहाँ पे एक्सक्लूसिव की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये छुपा रहे थे फिर? डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई फैमिली का इशू लग रहा है। हाँ देखिए ना, द फूल, आप दोनों के बीच में ना कास्ट कल्चर का या रिलीजन का अगर इशू है ना, या लॉन्ग डिस्टेंस का है या एज का है, जो भी है ना, ये इंसान देखिए इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं, बट ये इंसान डिसेप्शन के एनर्जी में रहें, क्योंकि पहले ये इंसान रिस्क नहीं लेना चाहते थे, स्टैंड नहीं लेना चाहते थे। अब मुझे लगता है कि ये इंसान इस कनेक्शन पे भी काम करना चाहते हैं, स्टैंड भी, एक्शन भी लेना चाहते हैं और रिस्क भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं एक बार चीज़ें ना ज़ीरो से स्टार्ट हो आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पे पाइसिस, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है, सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग यहाँ तक। अब देखते हैं एक बार इनका इंटेंशन हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम नेम इनिशियल भी चेक करेंगे। और ये इंसान आर्मी में भी हो सकता है गाइस, ठीक है, थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। देखते हैं इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, इस इंसान के इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान इन एंड आउट बहुत करते होंगे गाइस आपकी लाइफ में, कभी आ गए, कभी बातचीत हो गई, फिर चले गए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर एंड द नाइट ऑफ कप, ठीक है, ये ले लेते हैं। एंड बॉटम से है हर्मिट। तो देखिए गाइज यहाँ पे टावर की भी एनर्जी है और हर्मिट की भी एनर्जी है। वाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। मुझे लगता नहीं कि इंसान अचानक से आएगा आपकी लाइफ में, इस वक्त आइसोलेशन में है, इस वक्त आपके टच में नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ना मुझे यही दिख रहा है, कास्ट कल्चर का या रिलीजन का इशू होना, या लॉन्ग डिस्टेंस का, या एज का। फैमिली हो सकती है यहाँ पे, या कास्ट कल्चर हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए ये इंसान है ना रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, जबकि आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं, बट हाँ लेकिन लेंगे, रिस्क लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको लेकर के कर रहे हैं। इनके माइंड में कितने ज़्यादा थॉट्स आपको लेकर के आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, दिख रही है यहाँ पे। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। द मैजिशियन, लुक एट द कार्ड गाइज, 2 टाइम मैजिशियन। ये इंसान की जो इंटेंशन है ना, वो आपको मैनिफेस्ट करने की है। ये पाना चाहते हैं आपको हर हाल में, हर हाल में ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे मैं काम करूं, इस रिश्ते पे मैं काम करूं विद द 8 ऑफ पेंटिकल, वो भी 2 टाइम। वाई द टावर इज़ हेयर। मुझे लगता है ये इंसान अचानक से आएगा, ठीक है, या ये इंसान खुद को चेंज करेगा आपके लिए। या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई टाउ मोमेंट ये फेस कर रहे हों। 8 ऑफ वैंड्स एंड द 8 ऑफ कप। यस, देखिए ना, जो लोग इनकी बात नहीं मान रहे हैं, जिनसे भी ये बात कर रहे हैं, या फैमिली को अगर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बात मान रहे हैं, तो उनसे ये इंसान जो है ना वो कभी करके आएंगे, आपसे बात करेंगे। और अचानक से इनका कोई मैसेज आ सकता है, या इनसे बात हो सकती है आपकी अचानक से। कुछ लोगों के लिए 8 घंटे में हो सकता है इनका कॉल या मैसेज आए आपकी तरफ, या कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ भी हो सकती है, 8 वीक भी हो सकता है। या ये वीडियो देखते देखते 8 मिनट के अंदर अंदर भी हो सकता है इनका मैसेज आ जाए आपकी तरफ, या बातचीत हो जाए। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। द हेरोफेंट, यस, देखिए ये स्लो मूविंग एनर्जी। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान डेफिनेटली आपको ना अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या फैमिली से
ये फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में, 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड द हेरोफेंट। चाहे आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का जो भी इशू हो, ये ट्रेडिशनल तरीके से आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी रिलीजन के हैं, उस धर्म से ये इंसान जो भी रीति रिवाज होते हैं ना, उस तरीके से ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर 5 है। आपने इस इंसान की लाइफ में चेंजेस लेकर के आए हो, कंप्लीशन आपके साथ में इनको फील होता है, ओके। डेफिनेटली इनकी इंटेंशन भी बहुत प्योर है। यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल, फिर इनकी तरफ से कुछ मैसेज भी देखेंगे गाइज। एक्स, वाई, एक दो और लूँगी मैं आपके लिए, कम आया है, ठीक है। एच, ओ, एल, बी, बीजे, एम या डब्लू, क्यू, यू, एंड डी, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। चलिए इनके 2 मैसेज निकालती हूँ आपके लिए। आई कैनॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। डेफिनेटली ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी को। 22 इनकी एज हो सकती है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, हो सकता है 22 इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या नंबर 8, आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स बिफोर आई लूज माई सेल्फ। यस, यही तो मैं कह रही हूँ, थोड़ा टाइम ले रहे हैं इंसान, है ना। आपको बताना चाहते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे, अपने आप को समझ रहे हैं। माई हार्ट इज़ ओपन एंड रेडी फॉर यू। डेफिनेटली इनका दिल अब आपके लिए खुल चुका है ना। ये आपको लाइक करते हैं, इनका हार्ट ओपन हो चुका है। 63 इनकी एज हो सकती है या 36 इनकी एज हो सकती है, 22, 24 इनकी एज हो सकती है या आपकी। नंबर 4, नंबर 6, ठीक है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।